दोस्तों, किसी शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ी दूर एक झोपड़पट्टी बसी थी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे-छोटे घर थे। बरसात में ये छतें ऐसे टपकती जैसे आसमान ने सारा पानी इन्हीं झोंपड़ियों पर बरसाने का ठान लिया हो। वहीं रहता था विनोद, लगभग 19 साल का दुबला-पतला लड़का। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी सी छाई रहती, मानो जिंदगी ने उसके सपनों पर ताले लगा रखे हों। विनोद के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता तो 2 वक्त का खाना जैसे तैसे नसीब होता, और अगर काम ना मिला तो घर में सन्नाटा छा जाता। उसकी मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और थक कर शाम को लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता झलकती। महंगाई के इस शहर में उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। बरसात के दिनों में हाल और भी बुरा हो जाता। टीन की छतों से पानी टपकता रहता। ऐसे हालात में किसी भी बच्चे का मन बुझा बुझा सा हो जाता, और विनोद भी अपवाद नहीं था। एक शाम विनोद घर लौटा तो देखा कि मां थकी हुई चूल्हे के पास बैठी है। पिता खाट पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में खालीपन झलक रहा था। आज फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला था। विनोद ने मां से पूछा, मां, आज खाने में क्या बना है? मां ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, बस आलू की सब्जी और सूखी रोटियां हैं। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई हूं। विनोद ने खाना खाया, लेकिन उसका मन भरा हुआ था। रोज वही हाल, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे पेट सोना। बाहर वो जब अपनी ही उम्र के शहर के बच्चों को अच्छे कपड़ों में घूमते देखता, उनकी जेबों में पैसे और चेहरे पर हंसी देखता, तो उसका दिल कचोट जाता। वो मन ही मन सोचता, काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तब मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। ये गरीबी, ये मजबूरी, ये सब नहीं होता। उस दिन भी उसका मन बहुत भारी था। उसने पिता को काम ना मिलने के कारण परेशान देखा, मां को थकान से टूटते देखा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी। रात को सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम अपने आप शहर की सड़कों पर भटकने लगे। रात गहरा चुकी थी। सड़क किनारे फुटपाथ पर गरीब लोग चादर में लिपटे सो रहे थे। विनोद भी जाकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों से ढका आसमान उसे और उदास कर रहा था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस गरीब घर में पैदा किया? ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना पढ़ाई लिखाई। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? वो चुपचाप सोचता रहा। तभी उसके बगल में सो रहे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हों। बाबा ने विनोद को देखा और नरम आवाज में पूछा, बेटा, इतनी रात के यहां अकेले क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में तूफान चल रहा था। बाबा ने फिर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें बैठने से नहीं रोक रहा। तुम बैठो जितना मन चाहे, लेकिन इतना तो बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतने उदास हो? विनोद की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, परेशानी? बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बाबा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? विनोद ने गुस्से से कहा, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया। ना ठीक से खाने को मिलता है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना पढ़ाई का कोई मौका। मैं जितने बच्चों को देखता हूं उनके पास सब कुछ है। मैं क्यों नहीं किसी अमीर घर में पैदा हुआ? बाबा ने ध्यान से विनोद की बातें सुनी। कुछ पल चुप रहने के बाद वे बोले, बेटा, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। विनोद ने अनमने ढंग से कहा, कहिए बाबा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान हमें वहां पैदा करता है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी और अपने माता पिता की किस्मत बदल सको। गरीब माता पिता अपने बच्चों पर ही भरोसा करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें इस अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाएगा। अमीर घरों के बच्चे, बेटा, वे अक्सर अपने माता पिता की धन की कद्र नहीं करते। उन्हें संघर्ष करना नहीं आता। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि मेहनत से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें ये मौका मिला है। तुम बहुत किस्मत वाले हो। विनोद चुप हो गया। बाबा की बात उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, ठीक है बाबा, मान लिया कि भगवान ने मुझे इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए पैदा किया, लेकिन मैं आखिर करूं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। तुम्हारे भीतर जो बेवजह सवाल घूम रहे हैं, उन्हें खत्म करो। उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा।
और फिर कोई भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, मेहनत से करो और उसमें बचत करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। भगवान धरती पर उतरकर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएंगे। तुम्हें खुद ही अपनी अंधेरी जिंदगी को रोशन करना होगा। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाबा की बातें विनोद के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसका चेहरा जो अभी कुछ देर पहले उदासी से भरा था, अब चमकने लगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। वो खड़ा हुआ और बाबा से बोला, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही जज्बा चाहिए बेटा। जाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी बदल डालो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भगवान है। विनोद ने बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही विनोद काम की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे शहर में घूमता रहा। कभी किसी होटल में पहुंचा, कभी किसी गोदाम में, लेकिन उस दिन उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दोपहर का समय हो गया था। सूरज सिर पर था और भूख भी बहुत तेज लगी थी। वो थका हारा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक पानी पूरी वाला अपनी ठेला लगाए खड़ा था। पानी पूरी वाले के पास भीड़ लगी हुई थी। लोग चटकारे लेकर पानी पूरी खा रहे थे। विनोद का मन भी हुआ कि वो एक प्लेट पानी पूरी खा ले, लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। उसने अपना मन मार लिया और बस लोगों को खाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पानीपुरी वाले से पूछा, भाई, तुम कब से ये काम कर रहे हो? पानीपुरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, अभी 1 साल हुआ है। कहाँ रहते हो? विनोद ने पूछा। पास की कॉलोनी में किराए पर। क्यों पूछ रहे हो? विनोद ने कहा, तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है, लोग लगातार आ रहे हैं। पानीपुरी वाला हंसते हुए बोला, भाई, सब्र और मेहनत करना सीख लो तो हर काम अच्छा चलता है। विनोद ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी उम्र का लड़का इतनी समझदारी की बातें कर रहा था। पानीपुरी वाले ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? विनोद ने झेंपते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करता। जहां भी काम मिल जाता है वहीं कर लेता हूं। आज कहीं काम नहीं मिला तो बस यहां बैठ गया। पानीपुरी वाला मुस्कुराया, कोई बात नहीं भाई, मायूस मत हो। आज नहीं तो कल काम जरूर मिलेगा। और अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो खुद का छोटा सा काम शुरू करो, जैसे मैं करता हूं। पानी पूरी की ठेला लगा सकते हो या कुछ और। विनोद सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो ये सब करना नहीं आता, मैंने तो बस मजदूरी ही की है। पानीपुरी वाला बोला, मुझे भी पहले कौन सा आता था। जब खुद करते हैं तो सब सीख जाते हैं, बस तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए। ये बातें सुनकर विनोद को वही बाबा की बातें याद आ गईं। तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है, किसी पर आस मत रखो, मेहनत करो। उसने पानीपुरी वाले का धन्यवाद किया और घर लौट गया। रात को वो देर तक सोचता रहा, क्या मैं भी अपना कुछ शुरू कर सकता हूं? हर जगह काम मांगना अच्छा नहीं लगता। फिर उसने मन में ठान लिया, मैं 2 महीने जमकर काम करूंगा, पैसे बचाऊंगा और फिर अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। अगले दिन विनोद फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार किस्मत ने साथ दिया। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। काम में टेबल साफ करना, उबले आलू छीलना, समोसे भरना, सब कुछ शामिल था। पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, दुकान पर सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी मिल जाता था। विनोद ने तय कर लिया कि अब वो दिल लगाकर काम करेगा। वो रोज सुबह समय पर दुकान पहुंचता, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे हलवाई भी उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन विनोद और हलवाई साथ बैठे आलू छील रहे थे। विनोद ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, आप इतने अच्छे हलवाई हो, अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी मजबूरी है। मेरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि इस शहर में अपनी दुकान खोल सकूं। विनोद थोड़ी देर चुप रहा। हलवाई ने आगे कहा, और तुम कब तक ये टेबल साफ करने का काम करोगे? जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। विनोद ने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। हलवाई ने कहा, क्यों ना तुम मुझसे समोसे बनाना सीख लो। अच्छे से सीखोगे तो हलवाई बन जाओगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और सही से गुजारा हो जाएगा। विनोद ने तुरंत हामी भर दी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सब सीखूंगा। हलवाई की दुकान पर अब विनोद का मन पहले से ज्यादा लगने लगा था। सुबह दुकान खुलते ही वो पूरे जोश से काम में लग जाता। टेबल साफ करना, ग्राहकों को पानी देना, बर्तन धोना, सब काम बिना थके करता। लेकिन उसके मन में अब एक ही ख्याल था, मुझे कुछ सीखना है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन हलवाई ने विनोद को पुकारा,
अरे विनोद, जरा इधर आओ, आज तुम भी मेरे साथ समोसे भरना सीखो। विनोद दौड़ कर आया। हलवाई ने आलू की भरावन दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, ये भरावन सही होनी चाहिए, न ज्यादा मसालेदार न ज्यादा फीकी, वरना ग्राहक शिकायत करेंगे। विनोद ध्यान से सुनता रहा। हलवाई ने भरावन में हल्का सा मसाला मिलाया और विनोद को चखने के लिए दिया। बताओ कैसा लग रहा है? विनोद ने चखकर कहा, थोड़ा नमक और डालना चाहिए। हलवाई मुस्कुराया, सही पकड़ा, चलो डालते हैं। फिर उसने आटे की लोई बेलकर विनोद को दी। अब इस आटे को मोड़ो और अंदर भरावन भरो। कोनों को अच्छे से बंद करो ताकि तरते समय फटे नहीं। शुरू में विनोद के हाथ कांप रहे थे, कभी समोसे की नोक खुल जाती, कभी आटा फट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हलवाई उसे बार बार समझाता, धैर्य रखो बेटा, काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, हाथ जितना अभ्यास करेंगे उतने ही पक्के होंगे। कुछ ही दिनों में विनोद की पकड़ मजबूत हो गई। अब वो बिना किसी गलती के अच्छे आकार के समोसे भरने लगा था। हलवाई उसकी तारीफ करता, वाह, अब तो तू मुझसे अच्छे समोसे बना रहा है। यही लगन बनी रही तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, हलवाई और विनोद अकेले बैठे बातें कर रहे थे। हलवाई ने कहा, विनोद बेटा, मैं देख रहा हूं कि तू मन लगाकर सीख रहा है, लेकिन ये काम करके जिंदगी भर का गुजारा मुश्किल है। तुझे एक दिन अपना काम करना होगा। जो हुनर तूने सीखा है उसी को अपना बना, वरना जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करेगा। विनोद ने गंभीरता से पूछा, भाई साहब, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है। हलवाई ने कहा, बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सही सोच और मेहनत हो तो काम अपने आप बढ़ता है। मैं तो मजबूरी में यहां हूं, लेकिन तू आजाद है। मेरी मान, ये हुनर संभाल कर रख, आगे चलकर यही तुझे सफलता दिलाएगा। विनोद ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं खुद का काम करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। विनोद ने अगले 2 महीने लगातार किया। हर दिन वो ना सिर्फ मेहनत करता, बल्कि हलवाई से काम के बारीक से बारीक पहलू सीखता। उसका सपना था अपना काम शुरू करना। मां को जब पता चला कि विनोद पैसे बचा रहा है, तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह अच्छी आदत है। जब हम बचत करते हैं तो मुश्किल समय में संभल जाते हैं। तू जो कर रहा है, मुझे तुझ पर गर्व है। पिता भी अब विनोद की मेहनत देखकर खुश थे। वो रोज शाम को पूछते, बेटा, आज दिन कैसा रहा? विनोद मुस्कुराकर जवाब देता, अच्छा रहा पिताजी, मैं मेहनत कर रहा हूं, सब ठीक होगा। एक दिन दुकान में भीड़ कम थी। हलवाई और विनोद आलू छीलते हुए बातें कर रहे थे। विनोद ने सोचा कि अब अपने मन की बात कह दे। भाई साहब, मैं आपसे एक सलाह मांगना चाहता हूं। हाँ बेटा, पूछो। अगर मुझे अपना छोटा सा काम शुरू करना हो तो क्या करूं? मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। हलवाई ने सोचा और मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, मैं तुझे वही बता सकता हूं जो मैं जानता हूं। तू समोसे बनाना सीख गया है, क्यों ना इन्हें बेचकर शुरुआत करें? विनोद ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? मेरे पास ना दुकान है ना ठेला। हलवाई ने समझाया, दुकान की जरूरत नहीं, एक टोकरी और छोटा स्टोव लिया, घर से कच्चे समोसे बनाकर ले जा और बस स्टैंड या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बेच। जब ग्राहक आए, वहीं ताजे तले हुए समोसे दे। देख, लोग स्वादिष्ट और गर्म खाना पसंद करते हैं। अगर तेरे समोसे अच्छे होंगे तो ग्राहक खुद ब खुद आएंगे। विनोद की आंखें चमक उठी। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने हलवाई को धन्यवाद दिया और कहा, भाई साहब, आपने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब मैं यही करूंगा। आज मेरा यहां आखिरी दिन है। मालिक ने भी सारे पैसे दे दिए हैं। आपने जो मुझे सिखाया है वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हलवाई ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मेहनत करते रहना, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं बस तुझे रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। विनोद ने गंभीरता से कहा, हाँ भाई साहब, मैं मेहनत करूंगा। अब मैं खुद के लिए काम करूंगा। अगले ही दिन विनोद ने अपनी बचत से एक छोटा स्टोव खरीदा, फिर एक मजबूत टोकरी खरीदी जिसमें वो कच्चे समोसे रख सके। आलू और मसाले भी खरीदे। जब वो सामान लेकर घर पहुंचा तो मां हैरान रह गई। बेटा, ये सब क्या करने वाला है? विनोद ने आत्मविश्वास से कहा, मां, अब मैं खुद का काम करूंगा। समोसे बनाऊंगा और बस स्टैंड पर बेचूंगा। स्कूल, अस्पताल और भीड़ वाली जगहों पर भी जाऊंगा। अब मैं दूसरों का काम नहीं करूंगा। मां ने भावुक होकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो तुझे सही लगे वही कर। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। विनोद रात भर जागता रहा। उसने आलू उबाले, मसाले तैयार किए और समोसे की भरावन बनाई। सुबह होने से पहले ही उसने दर्जनों कच्चे समोसे तैयार कर लिए। उन्हें टोकरी में अच्छे से रखा।
ऊपर एक साफ कपड़ा ढक दिया और स्टोव हाथ में लेकर निकल पड़ा। आज उसके चेहरे पर एक अनोखा आत्मविश्वास था। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। सुबह का वक्त था, आसमान में हल्की लालिमा थी और विनोद अपनी टोकरी सिर पर रखे और हाथ में छोटा स्टोव पकड़े बस स्टैंड की ओर जा रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन मन के अंदर हल्की सी घबराहट भी थी। ये उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। बस स्टैंड पर पहुंचकर उसने एक कोने में अपना स्टोव रखा। चारों ओर लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई बस पकड़ने की जल्दी में, कोई अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आया था। विनोद ने गहरी सांस ली और अपने सामान को सही तरीके से सजाना शुरू किया। उसने पहले छोटे स्टोव पर तेल गर्म होने के लिए रखा, फिर टोकरी से 10 कच्चे समोसे निकाले। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसने समोसे डाल दिए। ताजे आलू के समोसे की खुशबू चारों ओर फैल गई, लेकिन विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि ग्राहकों को कैसे बुलाएं। उसने हलवाई की बातें याद की। ग्राहक को मुस्कुराकर बुलाना, आवाज में आत्मीयता होनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, गरम गरम समोसे, मसालेदार समोसे, एक बार खा के देखिए। लेकिन शुरू में कोई नहीं आया। लोग उसे देखकर आगे बढ़ते रहे। विनोद का दिल थोड़ा बैठने लगा। उसने मन में सोचा, शायद मैंने गलत सोचा था, कोई नहीं आएगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो बस से उतर कर आ रहे थे, उसकी आवाज सुनकर रुक गए। बुजुर्ग ने पास आकर पूछा, बेटा गरम तो है ना? विनोद ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, जी चाचा, बिल्कुल गरम गरम है, ताजे तले हुए, अभी अभी, आप खाइए, मजा आ जाएगा। बुजुर्ग ने 2 समोसे लेने का कहा। विनोद ने ध्यान से उन्हें पत्ते के बड़े पत्ते पर समोसे रखे, ऊपर से हल्की चटनी और मसाला डाला। बुजुर्ग ने जैसे ही पहला निवाला लिया, चेहरे पर संतोष झलकने लगा। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं, मजा आ गया। विनोद के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पहली बार खुद के बनाए समोसे ग्राहक को दिए थे और उसकी तारीफ मिली थी। बुजुर्ग ने पैसे दिए और जाते जाते कहा, इसी तरह मेहनत करते रहो बेटा, तुम्हारा काम जरूर चलेगा। विनोद की हिम्मत बढ़ गई। उसने फिर आवाज लगानी शुरू की, गरम गरम समोसे, मसालेदार समोसे। कुछ स्कूल के बच्चे आए, फिर 1-2 बस यात्री। हर ग्राहक को विनोद ने बड़ी प्यार और साफ सफाई से समोसे परोसे। ग्राहक खुश होकर जाते, लेकिन दिन आसान नहीं था। कभी कभी घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आता। गर्मी में स्टोव के सामने बैठना मुश्किल हो जाता। टोकरी सिर पर उठाए घूमते घूमते कंधों में दर्द हो गया। विनोद को भूख भी लगी थी, लेकिन उसने सोचा, जब तक सब समोसे नहीं बिक जाते तब तक खुद नहीं खाऊंगा। शाम तक उसके सारे समोसे बिक गए। हालांकि उसने ज्यादा नहीं कमाया था, लेकिन इतना था कि घर का खर्च निकल सके। घर पहुंचकर उसने पैसे मां को दिए। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, ये तेरी मेहनत का पहला दिन है, भगवान तुझे और तरक्की दे। विनोद ने भी मन में सोचा, आज मैंने समझ लिया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब रोज इसी तरह काम करूंगा। अगले कई दिनों तक विनोद इसी तरह सुबह सुबह निकलता, बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल जैसी भीड़ वाली जगहों पर जाके समोसे बेचता। कभी ग्राहक ज्यादा मिलते तो दिन अच्छा निकलता, कभी बारिश हो जाती और समोसे बिकने से पहले ही भीग जाते। कभी कोई ग्राहक बिना पैसे दिए चला जाता, लेकिन विनोद ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर सेवा देता। धीरे धीरे लोगों को विनोद के समोसे पसंद आने लगे। कई लोग उसे पहचानने लगे, अरे ये वही लड़का है जो बस स्टैंड पर स्वादिष्ट समोसे बेचता है। एक रात घर पर खाना खाते समय विनोद ने पिता से कहा, पिताजी, आप दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन कई बार काम नहीं मिलता। क्यों ना हम दोनों मिलकर यही काम करें? अब हमारी कमाई ठीक हो रही है, हम मिलकर इसे और बढ़ा सकते हैं। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे अपने साथ खड़ा करेगा। तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कल से हम दोनों साथ काम करेंगे। अगले दिन से पिता भी विनोद के साथ निकलने लगे। उन्होंने एक और स्टोव और टोकरी खरीद ली। अब दोनों अलग अलग जगह जाकर समोसे बेचते। विनोद बस स्टैंड पर रहता, पिता कभी अस्पताल के पास जाते, कभी रेलवे स्टेशन। काम का दायरा बढ़ गया, ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी। अब घर के हालात पहले से काफी बेहतर होने लगे। पूरा साल यूं ही मेहनत में बीत गया। विनोद और उसके पिता ने मिलकर इतना पैसा जोड़ लिया कि घर में कुछ सुधार कर सके। पिता ने कहा, बेटा, क्यों ना आप घर को ठीक कर लें? बरसात में टिन की छत से पानी टपकता है। विनोद ने गंभीरता से जवाब दिया, पिताजी, हम छत को जरूर ठीक करवाएंगे, लेकिन साथ ही इस काम को भी आगे बढ़ाना होगा। कब तक हम टोकरी सिर पर उठाकर घूमते रहेंगे? अब हमें एक ठेला लेना चाहिए। पिता ने सहमति जताई।
तू सही कह रहा है बेटा। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मजबूत ठेला खरीद लिया। अब बस स्टैंड पर वही ठेला लगाते, लोग आराम से बैठकर खाते और मुस्कुराते हुए जाते। विनोद को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो मन ही मन बोला, अब हमें आगे बढ़ना है। ठेला लगाकर ही नहीं, बल्कि और नई चीजें जोड़कर काम को बढ़ाना है। उसकी आंखों में एक नया सपना था, अपने व्यवसाय को और बड़ा करना। ठेला खरीदने के बाद विनोद और उसके पिता का काम पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो गया था। अब बस स्टैंड पर उनका ठेला रोज सुबह लग जाता था। ठेले पर साफ सुथरे बर्तन, मसाले, आलू के ताजा समोसे और हंसते हुए पिता बेटे। ये दृश्य देखने वालों को भी अच्छा लगता। पहले लोग जल्दी में चलते चलते समोसे खरीदते थे, अब ठेले पर रुककर आराम से खाने लगे। ठेले पर उन्होंने 4 स्टूल भी रख दिए ताकि लोग बैठ सकें। ग्राहक खुद कहते, अरे भाई, यहां बैठ के खाने में मजा आता है, स्वाद भी अच्छा है और सफाई भी। विनोद ने ठेले पर एक बोर्ड भी लगवा दिया, विनोद समोसे वाला, गर्म और ताजा। अब वो उसकी पहचान बनने लगी थी। ठेले से कमाई पहले से काफी बढ़ गई थी। अब घर में ठीक ठाक राशन रहने लगा था। मां को भी अब रोज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने नहीं जाना पड़ता था। घर की टिन की छत बदलकर पक्की कर दी गई ताकि बारिश में पानी ना टपके। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, तूने सच में हमारे घर की तस्वीर बदल दी। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। विनोद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, ये सब हमारी मेहनत का फल है और हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें और आगे बढ़ना है। एक शाम ठेले पर काम खत्म होने के बाद विनोद ने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें सिर्फ समोसे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्यों ना हम और चीजें भी जोड़ें, जैसे कड़ी चावल, राजमा चावल या नाश्ते की कुछ और चीजें। पिता ने कहा, बेटा, यह अच्छा विचार है। लोग यहां बैठकर खाते हैं तो उन्हें कुछ और विकल्प मिलेंगे, लेकिन क्या हम ये सब बना पाएंगे? विनोद ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं हलवाई से सीखे हुए सब तरीके इस्तेमाल करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं फिर से सीख लूंगा। अगले ही हफ्ते विनोद ने ठेले पर 2 नई डिशेस जोड़ दी, कड़ी चावल और राजमा चावल। शुरुआत में थोड़ा डर था कि ग्राहक पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन लोगों ने खूब सराहा। ग्राहक बोले, अब तो यहाँ पूरा खाना मिल जाता है, काम के बाद पेट भरकर खा सकते हैं। काम और तेजी से बढ़ा। अब ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ग्राहक बढ़ने के साथ काम का बोझ भी बढ़ गया। विनोद और उसके पिता अकेले सब संभाल नहीं पा रहे थे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, अब हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों ना एक लड़का काम पर रख लें। विनोद ने सहमति जताई। उन्होंने पास की बस्ती से एक गरीब लड़का रखा जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मदद करता था। उस लड़के का नाम सोहन था। वो ईमानदार और मेहनती था। विनोद ने उससे कहा, सोहन, ये काम छोटा नहीं है, हमें इसे प्यार और ईमानदारी से करना है। जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। सोहन मुस्कुराया और बोला, भैया, मैं पूरी मेहनत करूंगा। गर्मियां शुरू होने वाली थी। एक रात विनोद ने पिता से कहा, पिताजी, क्यों ना हम ठेले के बगल में नींबू पानी का एक और ठेला लगा दें। गर्मियों में लोग खूब नींबू पानी पिएंगे और सर्दियों में वही ठेला चाय का काम करेगा। पिता को यह विचार अच्छा लगा। बेटा, तू तो दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है। चलो, कल से एक और ठेला शुरू करते हैं। उन्होंने नींबू पानी के लिए एक नया ठेला तैयार किया और वहां सोहन को बैठा दिया। सर्दियों में वही ठेला चाय का काम करने लगा। अब ग्राहकों के पास 2 विकल्प थे, समोसे कड़ी चावल वाले ठेले पर खाना और नींबू पानी या चाय वाले ठेले पर पीना। धीरे धीरे विनोद का नाम इलाके में फैलने लगा। लोग कहते, बस स्टैंड पर जाओ तो विनोद के समोसे और कड़ी चावल जरूर खाना। ग्राहक उनकी ईमानदारी और साफ सफाई की तारीफ करते। कई बार लोग सलाह देते, बेटा, तू इतना अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल ले। विनोद मुस्कुरा कर कहता, जल्दी ये सपना भी पूरा होगा। एक दिन काम खत्म करके विनोद और उसके पिता घर लौट रहे थे। रास्ते में पिता बोले, बेटा, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा उन्हें गरीबी से बाहर निकाले। तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। याद कर, 3 साल पहले हमारा हाल क्या था। टीन की छत से पानी टपकता था, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, और आज लोग हमें इज्जत से जानते हैं। विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, ये सब आप और मां की दुआओं और हमारी मेहनत का नतीजा है। मैं हमेशा याद रखूंगा कि किस हाल से हम निकले हैं। एक रात जब सभी खाना खाकर बैठे थे, पिता ने पूछा, बेटा, ये सब कैसे कर पाया तू? कई लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन तूने वो किया जो औरों के लिए मुश्किल होता है। विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, जब मैं उस रात बाबा से मिला था, उन्होंने कहा था, बेटा, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है, कोई भगवान धरती पर तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा।
फिर उस पानीपुरी वाले लड़के ने समझाया कि किसी के लिए गुलामी करने से अच्छा है कि अपना छोटा काम शुरू करो। और हलवाई ने मुझे हुनर सिखाया। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था कि मैंने उन बातों पर अमल किया, मेहनत की, हार नहीं मानी और खुद पर भरोसा रखा। यही कारण है कि आज हम यहां तक पहुंचे। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने सच में साबित कर दिया कि किस्मत वही लिखते हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते। विनोद अब 20 साल का हो चुका था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी खुद की दुकान हो जहां लोग बैठकर आराम से खाना खा सकें। उसने ठेले से कमाए पैसों को बचाना शुरू कर दिया। उसने ठेले को एक ब्रांड की तरह विकसित किया, विनोद फूड कॉर्नर नाम से। लोगों का विश्वास इतना बढ़ चुका था कि जब उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली तो ग्राहकों ने खुद कहा, बेटा, तुम्हारी दुकान का उद्घाटन हम सब करेंगे। विनोद का सपना पूरा हुआ। छोटी सी लेकिन साफ सुथरी दुकान बन गई। उसमें 2 कर्मचारी थे, सोहन और एक और लड़का। पिता दुकान संभालते और मां किचन में मदद करती। दुकान पर हर दिन ग्राहकों की भीड़ रहती। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सबको वहां का खाना पसंद आता। विनोद दुकान के बाहर खड़ा होकर मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, सच है, अगर ठान लो तो किस्मत खुद लिखी जा सकती है। बस मेहनत, लगन और ईमानदारी चाहिए। उस रात घर पर सभी ने मिलकर खुश होकर खाना खाया। पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तूने हमें वो सम्मान दिया है जिसका हमने कभी सपना में नहीं देखा था। हम तुझ पर गर्व करते हैं। विनोद ने धीरे से कहा, पिताजी, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है और मैं चाहता हूं कि हम हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ें। मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। उस छोटे से घर में जो कभी गरीबी और मायूसी से भरा रहता था, आज हंसी और खुशियां गूंज रही थीं। दोस्तों, विनोद की कहानियां में यही सिखाती है कि किस्मत वही लिखते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उन्हें मेहनत और धैर्य से बदल देते हैं। विनोद ने मेहनत, लगन और सच्चाई से अपनी जिंदगी बदली और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर सम्मानजनक जीवन दिया। दोस्तों, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नजरिए का फर्क होता है। गरीब परिवार में पैदा होना अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालने का। जब आप अपने माता पिता को गरीबी से निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देते हैं तो आप अपनी पीढ़ी का वो इंसान बन जाते हैं जो आज तक आपकी वंश में पैदा नहीं हुआ था। याद रखिए, अगर आप ठान लें तो आप अपनी पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकते हैं। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी पीढ़ी को बदल